हाय अर्थ टू पीपल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अर्थ टू में कैसे प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं एंड कैसे आप ट्रांजैक्शन मेड कर सकते हैं इसमें। सो बेसिकली जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है अर्थ टू प्लेटफॉर्म, इट्स थ्रू दी पेपाल। तो आपको उसके लिए एक पेपाल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और थ्रू पेपाल यू कैन मेक योर पेमेंट। तो आप पेपाल से अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करके या डेबिट कार्ड यूज़ करके आप पेपाल से क्रेडिट पेमेंट कर सकते हैं। सो टू बिगिन विद, पहले मैं आपको अपना अकाउंट शो करना चाहूँगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न मुझे क्या मिला है अभी तक। मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी $100 की ऑन 28 दिसंबर एंड टुडे इज़ 4, तो मतलब एक हफ़्ता हो गया है लगभग। और एक हफ़्ते में यू कैन सी कि मेरे को जो टोटल रिटर्न आ चुका है वो अराउंड 95% का रिटर्न है। यू कैन सी दैट कि जो मेरा रिटर्न है टोटल उस $195। सो अभी इट्स नॉट क्लियर कि इससे आप विड्रॉ कैसे करेंगे फ़ंड, बिकॉज विड्रॉल का प्रोसेस जो मैंने देखा था वो बहुत ही डिफरेंट है और उसके लिए मैं एक यूनिक वीडियो अलग बनाऊंगा, डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा उसके लिए। बट हाँ, अगर आप अर्थ टू का एक प्रॉपर रिव्यू लेना चाहते हैं सो यू कैन क्लिक ऑन दी अबव बटन। मैंने प्रॉपर अर्थ टू का रिव्यू किया था कि कैसे आप कि अर्थ टू बेसिकली प्लेटफॉर्म है क्या और कैसे आप इसमें बाय कर सकते हो और कैसे एक्वायर कर सकते हैं लैंड्स। उसका एक प्रॉपर एक वीडियो है जो आप ऊपर लिंक को फॉलो करके आप उसको देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी टॉपिक कि आप कैसे पेमेंट करेंगे और कैसे आप एक्वायर करेंगे। सो गाइस, जब भी आप कोई अर्थ टू में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा वेट करें, बिकॉज अर्थ टू के सर्वर्स जो हैं दे आर सेइंग दैट अर्थ टू सर्वर्स कैन बिकम स्लो ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक। सो बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट और मैं भी बार बार जब लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था आज, तो बार बार मेरा टाइम आउट, गेटवे टाइम आउट एरर मैसेज आ रहा था 504 गेटवे टाइम आउट। तो अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 60 सेकेंड्स का एटलीस्ट वेट करें और डू नॉट हिट बाई बटन अगेन एंड अगेन। बिकॉज आप जब भी एक ट्रांजैक्शन करते तो हर ट्रांजैक्शन की एक यूनिक आईडी होती है, राइट। तो अगर आप बार बार हिट करेंगे तो मे भी हो सकता है ट्रांजैक्शन आपकी क्लियर ना हो और कहीं पे पैसा आपका बीच में ही गेटवे में अटक जाए, उसको रिफ़ंड होने में टाइम लगे। तो पैसा तो ऑफकोर्स आपका कहीं नहीं जाएगा बिकॉज यू आर मेकिंग पेमेंट थ्रू पेपाल। बट अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट वेट फॉर 60 सेकेंड्स, क्योंकि पेमेंट प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ अब हम आते हैं कि कैसे बाई करना है। आपको बाई करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, प्रॉपर आप बाई लैंड के फीचर पे जाएंगे। आप इस ऑप्शन के थ्रू, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू, नहीं तो सिस्टम से डिफरेंट होगा। सिस्टम से भी सेम आपको बाई लैंड फीचर पे ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ ऊपर लॉगिन करके मेन्यू पे क्लिक करके बाई लैंड फीचर पे जा सकते हैं। जब आप बाई लैंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर ऑप्शन आ जाएगा टाइल का। तो मैंने आपके लिए सिर्फ एक टाइल चूज़ करी है जिसका प्राइस राइट नाउ इंडिया में 1.346 है। सो आई विल गो टू डिटेल्स। Okay, let me choose one tile again. My net seems to be slow. So alright guys, my net is back and साइट भी वर्किंग कर रही है अभी राइट नाउ। सो यू कैन सी कि मैंने एक टाइल चूज़ किया और इस एक टाइल का जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1.35 समथिंग। एंड अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँ सो यू कैन सी कि मार्केट टाइल की जो वैल्यू है, इट्स मार्केट वैल्यू इज़ 1.35, पर टाइल प्राइस इज़ 1.346। तो आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करके यू कैन मेक द परचेज राइट नाउ। अगर आप परचेज पे जाएंगे सो यू कैन सी कि आप या तो पे विद अकाउंट बैलेंस कर सकते हैं या पे विद पेपाल या पेपाल क्रेडिट। सो बिकॉज मेरा पेपाल, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था तो आई यूज़ पेपाल क्रेडिट। अगर आप पे विद पेपाल करना चाहते हैं तो पे विद पेपाल भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन सेम ही है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा, यहाँ पे आपका पेपाल बैलेंस यूज़ करेगा। ओके, सो लेट्स गो विद पे विद पेपाल क्रेडिट। तो इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन है पेपाल मोबाइल कैश, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन पे जाके न्यू टू पेपाल एंड साइन अप, सो आपको साइन अप करना होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल साइन अप करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी अकाउंट का, नॉर्मल यू हैव टू प्रोवाइड योर फ़ोन नंबर। आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा अकाउंट आपका पेपाल का शो होगा। राइट नाउ जैसा मैंने आपको दिखाया था विंडो में दैट कि या तो आप पे विद पेपाल ऑप्शन से आप पे कर सकते हैं, आप पेपाल क्रेडिट से। तो पे विद पेपाल ऑप्शन जो है ये आपका वो बेसिकली इस फीचर के लिए है कि आपके पेपाल में ऑलरेडी अगर बैलेंस है तो यू कैन यूज़ द पेपाल बैलेंस डायरेक्टली टू पे फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ योर अर्थ टू। नहीं तो आप
पेपाल, नॉर्मल पेपाल अकाउंट से अपना लॉगिन करके आप पेपाल क्रेडिट फीचर यूज़ करके, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप पेपाल क्रेडिट कार्ड, मतलब बेसिकली अपना क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, एमेक्स या डिस्कवर, कोई भी क्रेडिट कार्ड है, तो आप क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये मेरा देखेंगे पेमेंट, तो ये मैंने पेमेंट की थी, अगर आप देख सकते हैं अर्थ वर्जन, तो जो कंपनी का प्रॉपर नाम है वह है अर्थ वर्जन 2 PTY लिमिटेड, जिसको मैंने पेमेंट की थी $100 की। जैसा मैंने गाइस बोला आपको कि जो अर्थ 2 का नाम आएगा आपकी पेमेंट में, वो आएगा अर्थ वर्जन 2 PTY लिमिटेड। एंड यू कैन सी माई ट्रांजेक्शन एज वेल कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, विच इज़ ऑफ $100, और जो इक्विवेलेंट है इंडियन रुपीज़ में 7747। तो अमाउंट आपका फ्लक्चुएट करता रहता है, बिकॉज रुपीज़ जो है वो रुपीज़ और डॉलर आपस में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए। तो ये मेरी पेमेंट मैंने करी थी यहाँ पे $100 की। नाउ आपको बेसिकली करना क्या है, आपने अपना टाइल चूज़ किया, बिकॉज मैंने पेपाल क्रेडिट से की थी, मैंने, क्योंकि मेरे पेपाल में कुछ भी अकाउंट में बैलेंस नहीं है। अगर आपके पेपाल अकाउंट में बैलेंस है तो ऑफकोर्स आप पे विद पेपाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, तो आप पेपाल क्रेडिट पे क्लिक करिए। जैसे मैंने पेपाल क्रेडिट पे क्लिक किया, थोड़ा टाइम लगा लोड होने में, बट यू कैन सी कि जो मेरा पेमेंट था, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको जो टाइल का प्राइस था वो था 1.35 USD, तो मेरे को सेम ऊपर दिख रहा है 1.35 USD यहाँ पे। एंड इट इज़ आस्किंग मी फॉर ईमेल एंड पासवर्ड। तो जो आपने अपना पेपाल में अकाउंट बनाया था विद द ईमेल, जो भी ईमेल आईडी यूज़ करी है, एंड द पासवर्ड एंटर हियर। जब मैंने लॉगिन किया अपनी आईडी से, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेरा कार्ड अटैच है पेपाल में, तो इट इज़ आस्किंग फॉर माई CVV। एंड यू कैन सी कि इंडियन रुपीज़ में इट इज़ शोइंग 103.81। तो जो अमाउंट था आपका 1.35 USD का, सो यू कैन सी द पेपाल रेट इज़ 1 INR इज़ 0.1300 USD। तो उसको उन्होंने कन्वर्ट किया इन इंडियन रुपीज़ एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 103.81। ठीक है, नाउ लेट मी गो अहेड एंड शो यू इफ़ यू कैन ऐड द मनी और नॉट। लेट मी ट्राई इट। मैंने अपना CVV ऐड किया है। नाउ लेट्स ट्राई एंड हिट ऑन पे नाउ बटन। बिकॉज ये इंडिया है, सो इट विल आस्क फॉर अ वन टाइम OTP। तो लेट दी OTP कम। OTP, yes, let me enter the OTP. You can see guys कि 103.81 की पेमेंट शो हो रही है। I'll click on next. Okay, so the reason being I'm not able to use this card for international payment because मैंने इसका disable कर रखा है international payment. Let me try it once again. So let me enable it for international use first and then I'll do this. ठीक है, बेसिकली मैं इसलिए यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये इंटरनेशनल के लिए अलाउड नहीं है अभी कार्ड। गाइस मैंने अपना कार्ड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ कर दिया है। नाउ लेट मी गो अहेड एंड ट्राई इट वंस अगेन। ओके, गाइस यू कैन सी कि जैसे मैंने उसको इनेबल किया, इट ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड 103.81 रुपीज़। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे शो कर सकते हो 103.81 INR स्पेंड ऑन कार्ड 4146। ओके, वी आर सॉरी है, लेट मी चेक कि यहाँ पे कुछ परचेज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। गाइस जो मेरी पेमेंट है वो पेमेंट तो इनके पास प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है। इफ़ आई कैन सी मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है विच आई ओन राइट नाउ। तो जो मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी एक टाइल ख़रीदा था जो मैंने, वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द डिले आई थिंक। तो आई हैव टू वेट, बट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अगर मैं अपने पेपल अकाउंट में जा रहा हूँ तो आई कैन सी कि इन्होंने प्री ऑथराइज़ कर दिया है और मेरी पेमेंट जो है 103.81 रुपीज़ की वो प्रोसेस हो चुकी है। यू कैन सी कि जो मैंने अभी परचेज़ किया था 1 टाइल का ऑन 4 जनवरी वॉज प्री ऑथराइज फॉर परचेज ऑन दिस क्रेडिट कार्ड। इफ़ इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड इट्स कम्प्लीटेड फॉर अ डिफरेंट अमाउंट। तो कुछ भी अगर अमाउंट अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो इट विल बी ड्रॉप्ड ऑफ टू माई पेपल अकाउंट, और पेपल अकाउंट से मैं अपने बैंक में वापस से इसको ले सकता हूँ। गाइस जैसा मैंने आपको बताया, आपको नॉर्मल अपनी ग्रिड्स चूज़ करनी है, अपने लोकेशन को सर्च करके जो भी आप लेना चाहते हो ग्रिड्स चूज़ करके। अगर आप चाहते हो बाई नाउ करना, तुरंत बाई नाउ कर सकते हो। आप इसको बाई नाउ पे क्लिक करो एंड
यहाँ पे मैं आपको एक प्रोमो कोड दूंगा अपना, विच यू कैन यूज़ द प्रोमो कोड। सो गाइस, जो मेरा प्रोमो कोड है वो है LR8VIMB6W7। अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यू विल गेट 5% डिस्काउंट ऑन योर परचेस, और सेम डिस्काउंट मुझे भी ही मिलेगा। सो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू पेपाल और थ्रू एनी मोड, यू कैन ट्राई यूजिंग दिस प्रोमो कोड फॉर 5% डिस्काउंट। नहीं तो आपके पास एक और तरीका है पेमेंट करने का। फ़र्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अपने अर्थ2 अकाउंट में आप क्रेडिट को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मल पेटीएम अकाउंट होता है या गूगल पे अकाउंट, गूगल पे तो नहीं, पेटीएम अकाउंट होता है या फ़ोनपे अकाउंट होता है, जहाँ पे आपका उनका एक डिफरेंट क्या कहते हैं, उनकी भी एक मतलब आप उनके में भी बैलेंस ऐड कर सकते हो, राइट। पेटीएम का अपना पासबुक जो होता है, पेटीएम में अपना आप मनी ऐड कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट आई मीन अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हो और वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप की पेमेंट इससे नहीं हो रही क्लियर, तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप अपना जो भी पेमेंट है, अगर आप $100 की परचेज़ करना चाहते हैं तो अपनी सेटिंग्स में आके आप इसको अमाउंट क्रेडिट करिए अपने अकाउंट में। मैंने भी सेम तरीके से परचेज़ किया था। आप अमाउंट को पहले क्रेडिट करिए, पेपाल या पेपल क्रेडिट किस से भी आप क्रेडिट अपने अकाउंट को ऐड करिए, मतलब मनी को ऐड करिए और उस मनी से डायरेक्टली परचेज़ करिए। तो जब आप मनी ऐड करेंगे तो वो मनी आपको यहाँ नॉर्मल शो होगी। तो ये दिख रहा है $0.30, तो ये $0.30 इस बेसिकली इस अकाउंट में क्रेडिट है। सो आई विल रिकमेंड कि आप पहले इस अकाउंट में मनी को ऐड करिए और उसके बाद आप परचेज़ करिए। तो जब आप मनी को अपने अकाउंट में ऐड करेंगे, ये प्रोमो कोड अप्लाई करिएगा और अप्लाई करने के बाद यू कैन डायरेक्टली पे विद अकाउंट बैलेंस। सो बेस्ट तरीका आपका ये रहेगा कि आप पहले मनी को अपने अकाउंट में, पेपाल अकाउंट में ऐड आई मीन अपने अर्थ2 अकाउंट में ऐड करिए थ्रू पेपाल और पेपाल क्रेडिट, और फिर अपने अकाउंट बैलेंस से ही डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। प्लीज़ कीप मी पोस्ट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और अगर कोई भी इशू है, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।